हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं शैलेश कुमार यादव आपका स्वागत कर रहा हूँ रसायन के प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में फ्यूल सेल से रिलेटेड कुछ बातें की थी। पूरा का पूरा आपको देखना होगा तो जाके आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, कुछ दिन पहले ही अपलोड की गई थी। ईंधन सेल का पूरा स्ट्रक्चर, वर्किंग और बाकी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है सीसा संचायक सेल। आपका ये पोर्शन जो है बैटरी वाला मैं कवर कर रहा हूँ एक एक वीडियो से। तो ईंधन सेल, आपका फ्यूल सेल मैंने पहले वाले में कंप्लीट कर दिया था। दूसरे वाले में आपका क्या है, सीसा संचायक सेल है, जिसको आप लोग कहते हो लेड स्टोरेज बैटरी। तो मैं आज लेड स्टोरेज बैटरी से रिलेटेड आपसे बात करूंगा, जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगा और मैक्सिमम जितने भी सवाल बन सकते हैं उस पर पॉइंट आउट करता चलूंगा, आप नोट करते चलिएगा। तो एक एक वीडियो छोटी छोटी आपको मैं इस तरीके से दे दूंगा, आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिएगा, आज हमारा पोर्शन है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। आपका लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है भाई। सीसा संचायक सेल कह लीजिए, बैटरी कह लीजिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो सेल होता है वो क्या होता है, बैटरीज क्या होती हैं। तो जो कई सारे सेल का कॉम्बिनेशंस बैटरी कही जाती है। एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, हम इसको सीरीज वाइज में जोड़ते चले जाए, वो हमारा क्या है, बैटरी कही जाती है। जैसे आप देखें ध्यान से कि आपके पास में एक सेल मैंने बनाया, मान लीजिए कि आपके पास में एक सेल है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और एनोड और कैथोड की तरीके से हमने इसमें प्लेट बना दी है। ये हमारा प्लेट है, ठीक। अब ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से इसको हम सेल कहने वाले हैं। क्या कहेंगे, सेल। और इसको आप जोड़ दीजिए बाकी चीज़ों से, माइनस प्लस लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वगैरह बाकी जो भी हैं, ये है एक हमारा सेल। अब इसी कई सारे सेल को मिलाकर मैं क्या बनाने वाला हूँ, बैटरी बनाने वाला हूँ। जैसे क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपको ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर आएगा। कई सारे मैं सेल का सीरीज में क्या कर रहा हूँ, ऐड ऑन करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो आप बचपन में बैटरी देखते थे 6 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी, उसमें छेद बने होते थे, पोल्स बने होते थे। आप 3 लगे होते थे तो आप कहते थे 6 वोल्ट की है, 2-2 वोल्ट के हिसाब से 6 वोल्ट बोल देते थे, है ना। इस तरीके से आपका क्या है, कई सारा आपका कनेक्ट है, ठीक, प्लस और माइनस, इस तरीके से आपका कनेक्ट है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपका भरा रहता है। तो ये जो चीज़ है आपकी आंखों के सामने दिख रही है, ये आपका है सेल। इसको आप लोग कहते हो सेल और इसको कहते हो आप बैटरी। क्या कहते हो, बैटरी। तो अब क्लियर हो गया होगा कि सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है। तो सेल आपका एक पार्ट है और बैटरी का एक कंपोनेंट है, क्लियर, ठीक। और इम्पॉर्टेंट बात आप सुनिएगा कि जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जो सीसा संचायक सेल या बैटरी है, ये आपकी एक द्वितीयक सेल होती है, सेकेंडरी सेल होती है। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है कि आपका सेकेंडरी टाइप का सेल होता है, सेकेंडरी, ठीक, ठीक है, नोट करिएगा। और जो द्वितीयक सेकेंडरी टाइप के होते हैं, ये रिचार्ज किए जा सकते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। मतलब आप इनको एक बार यूज़ किए, ये डिस्चार्ज हुआ, फिर आप रिचार्ज कर ले हुए। जितने भी प्राइमरी आपकी सेल्स हैं, प्राइमरी बैटरीज हैं, उनके अंदर क्या होता है, प्राइमरी के अंदर, कि आप एक बार यूज़ किए फेंक दोगे, आप डेड हो जाती है। जैसे पहले की लाइट होती थी, लाइट के अंदर देखते थे निप्पो के सेल, एवरेडी का सेल होता था, आप जलाते थे, जलती थी, फिर थोड़े समय में फूल के फट जाती थी, आप फिर नया लगाते थे। वो सब प्राइमरी हैं आपके ना, लैंचे वगैरह, वो सब हम लोग अभी इस सीरीज में उसको भी लेकर आएंगे। तो ये रिचार्जेबल होती है, द्वितीयक होती है और यूजेस कहाँ पे होता है,
जहाँ पे जितनी भी आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जहाँ पे बैटरीज वगैरह आप देखते हो, आपके कार हैं, बसेज हैं, जहाँ जहाँ आप देखोगे कि यूज़ हुआ लाइट वाइट जलाते हैं, यूज़ हुआ डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज किए, फिर ये हुआ। तो ऑटोमोबाइल्स आपके कार हो गया, बस हो गया, इनमें आप लोग अब यूज़ करते हो, तो जगह जगह आपको ये देखने को मिल जाएगी अब, है ना, यूजेस वगैरह आप देख लिए। अब हम इसके चलते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रोसेस पे, जो सवाल यहाँ से पूछा जाता है। जब आपकी बैटरी जो होती है, जब आप लगाते हो पूरी एनर्जी में रहती है, और जब वो काम शुरू कर देती है, मतलब विद्युत ऊर्जा देना शुरू करती है, तो विद्युत ऊर्जा देते समय वो क्या कर रही है, केमिकल रिएक्शंस करवा रही है, और उसी केमिकल रिएक्शन से फिर कन्वर्ट हो रहा है विद्युत ऊर्जा, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मीन्स कि ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग। तो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, डिस्चार्ज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, क्योंकि अब हमारी बैटरी तो चार्ज थी, अब वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होएगी। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, किस तरीके से होगा, उस पर बात मैं करने वाला हूँ। समझिएगा भाई मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ। पहले तो हम इसको बनाते हैं कि क्या क्या है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर और किस तरीके से इसके कंपोनेंट बटे हुए हैं। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर आपके पास में रॉड लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रोड जिसको कहते हो आप, वो किस किस चीज़ का बना हुआ है, किस तरीके का है। तो ये आपका जो रॉड है वो है लेड का, पीबी का। क्या है, पीबी का। और ये जो है इसके ऊपर लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग होती है। क्या होती है, कोटिंग, किसकी, PbO2 का। PbO2 इसके ऊपर कोट होता है। ठीक, ये है आपका एनोड। क्या है, एनोड। ये है आपका कैथोड। ठीक है भाई, कैथोड। अब आपको मालूम है कि जो बैटरी है वो बैटरी हो क्या रही है, बैटरी हो क्या रही है कि डिस्चार्ज हो रही है। तो मतलब जो केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, आपके इलेक्ट्रिकल में, विद्युत ऊर्जा में। इट मीन्स कि ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना भाई, विद्युत रासायनिक, इनके अंदर आप लोग क्या कहते हो, इनके अंदर क्या कहते हो कि जो आपका केमिकल है, मतलब रासायनिक ऊर्जा, ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। आप यही कहते हो। तो सवाल नंबर पहला कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ये किस तरीके से क्या करता है, बिहेव करता है, किस तरीके के सेल की तरीके से वर्किंग करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल की तरीके से, जब ये आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और आपको मालूम है कि जब विद्युत रासायनिक सेल आप पढ़ते हो तो मैंने एक आपको वर्ड बताया था, अलोन। क्या बताया था, अलोन का वर्ड बताया था। ए फॉर आपका क्या है, अनोड है, वो एल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन और एन फॉर निगेटिव पोल, निगेटिव। तो अब जो एनोड है वो आपका क्या है, ऋणात्मक। क्या है, ऋणात्मक। तो मैं इसको क्या कर दिया, एनोड इसको बनाया था तो इसको ऋणात्मक, और ये कैथोड है तो ये धनात्मक, और इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से जोड़ दिया भाई। ठीक है, इस तरीके से को कनेक्ट कर दिया। क्लियर। तो एनोड माइनस कैथोड प्लस, क्लियर रहिएगा बिल्कुल। और इसके अंदर मैंने क्या भर दिया भाई, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, विद्युत अपघट्ट इसके अंदर हमने मिला दिया है। विद्युत अपघट्ट जो है आपका इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो आपका है वो क्या है, ये भी पूछा गया है एक बार, विद्युत अपघट्ट। तो इसके अंदर जो विद्युत अपघट्ट लिया गया है, जो मिलाया गया है, वो आपका क्या है, डाइल्यूट H2SO4, आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आपका यूज होता है। लगभग 37-38% तनु H2SO4 का इस्तेमाल आप लोग इसके अंदर करते हो। तो ओवरऑल ये है। तो जब इसका आप क्या करते हो,
आयनन करते हो, आयनन मतलब इसको आयनाइज करते हो, जब तोड़ते हो, जो इलेक्ट्रोलाइट है तो कन्वर्ट किस में होता है, H+ में कन्वर्ट होता है और सल्फेट 2- में, इसके आयनन के समय पे। क्लियर? इतनी बातें तो हो गई, अब आपके दिमाग में आ गया। तो चलते हैं अब रिएक्शंस की तरफ। जो आपसे सवाल पूछा जाता है कि लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक सेल या बैटरी के अंदर एनोड पे होने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या होती है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, और ऑप्शन 4 होते हैं, उस पर टिक लगाना होता है। तो हम लोग अब करने वाले हैं ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग किस तरीके से आपकी अभिक्रिया होने जा रही है एनोड और कैथोड पे। और आपको ये बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि एनोड पे ऑक्सीकरण कराओगे और कैथोड पे आपका अपचयन होने जा रहा है। और ऑक्सीकरण में आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस करोगे, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन गेन करोगे। इतनी बात मालूम है, तो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। ये फिलहाल हम लोग हैं किस चीज़ पे, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। आपका क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग मतलब निरावेशन, आप आवेश को निरावेश कर रहे हो। तो आप यहाँ पे जो आपका डिस्चार्जिंग है, निरावेश, इस प्रक्रिया के दौरान जो आपकी अभिक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली अभिक्रिया, ठीक है भाई, इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली अभिक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग। क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग कहते हैं। आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो हम लोग एनोड पे जा रहे हैं भाई, क्या कहा, एनोड पे। अब यही सवाल है, एनोड पे होने वाली अभिक्रिया, और एनोड किस चीज का था, लेड था। अब वो लेड, देखिएगा ध्यान से, गौर से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो लेड है, अब ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो लेड से लेड 2+ में कन्वर्ट होगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब 2+ में आएगा तो इस रॉड के ऊपर ये +2 बना, और यहीं पे इलेक्ट्रॉन छोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूवमेंट किया, और इस तरीके से एनोड से कैथोड की तरफ इसका फ्लो होने लगा। एनोड से कैथोड की तरफ ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भागा, ठीक। और इस पर्टिकुलर परत के ऊपर Pb2+ है, और ये Pb2+ को लेने के लिए भाई साहब पहुंचे सल्फेट आयन, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं PbSO4। मतलब सवाल नंबर दूसरा कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग एनोड पे PbSO4 की परत बनती है या डिजॉल्व हो जाती है या नहीं बनती है, ऐसे सवाल होते हैं। तो ड्यूरिंग द आपका डिस्चार्जिंग आपके एनोड पे PbSO4 की लेयर्स जमती जाती है, बनती चली जाती है। सवाल दूसरा आपका क्लियर होना चाहिए। आपकी एनोड पे जो रिएक्शंस है वो क्या है, एनोड पर होने वाली जो रिएक्शंस है वो क्या है, Pb, और एक कन्वर्ट हो रही है किसमें, Pb2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को आप लोग क्या कहते हो, एनोडिक रिएक्शन, ऑक्सीकरण। ये आपका ऑक्सीकरण हुआ है। बोलो मेरे भाई, ऑक्सीकरण है ना। अब इस Pb, इसको क्या करेगा, इसको रिसीव करने आ जाएगा भाई Pb2- और कन्वर्ट कर देगा किसमें, PbSO4, इसमें PbSO4 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एनोडिक रिएक्शन आपकी ये है, लेकिन साथ ही साथ आपका ये सल्फेट बन रहा है, ठीक। अगर इसको इस तरीके से लिखना चाहते हो इस भाव में, तो Pb लिखो, SO4 2- लिखो, और यहाँ पे बनाओ PbSO4 बनाओ, और +2 इलेक्ट्रॉन, ये और ये मतलब एक ही है, ठीक है भाई। तो Pb + SO4 2- PbSO4 +2, तो कभी कभी ये भी लिखा रहेगा और कभी कभी ये भी लिखा रहेगा। तो दोनों बात एनोडिक अभिक्रिया के लिए है। तो एनोड में आप देख रहे हो कि जो परत है उस पे, उसके सतह पर एनोड के सतह पर PbSO4 की लेयर जम जाती है। ये जो लिख रहा हूँ एक एक बात नोट करिएगा, इससे सवाल आए हैं, ठीक है। इसकी लेयर जम जाती है। अब चलते हैं कैथोड की तरफ।
कि कैथोड पर क्या हुआ है। जब हम कैथोड पर होने वाली रिएक्शन देख रहे हैं तब क्या है कैथोड पर। ठीक, अब देखो भाई, ध्यान से देखो। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ये जो मूवमेंट करता हुआ इधर जा रहा है कैथोड की तरफ इधर, तो इलेक्ट्रॉन किसी के पास में जाएगा तो क्या बनाएगा, आयंस बनाएगा, है ना, ऋणायन बनाने जा रहा है। तो देखिएगा करने क्या वाला है, समझिएगा बात को। करने क्या वाला है कि जो हमारा यहाँ पे है PbO2, क्या है PbO2। अब इस पे ऑक्सीकरण संख्या आपको दिख रहा है क्या, 4। अब कैथोड पे होता है अपचयन, रिडक्शन होता है, यही होता है, समझिएगा भाई ध्यान से। अब ये Pb+4 है, ये Pb+2 में जाएगा ही जाएगा, तभी अपचयन की पॉसिबिलिटी है, तभी अपचयन होगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की आप कुछ न कुछ यहाँ पे गेन करवाओगे। साथ ही आपके पास में यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि जब SO4 इधर भागा था तो ये इधर भागेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन खाने के लिए उधर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन से अगर मुझे पानी बनाना हुआ, 2 ऑक्सीजन है, पानी बनाना हुआ तो मैं 2H2O लिखूंगा, मतलब 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 4H+, और ये 2+ जो है इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए सल्फेट आएगा, SO4 2- की आवश्यकता होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस का SO4 2-। अब देखिएगा यहाँ पे 2- है, यहाँ पे 4+ है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे भी दिया। 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो ओवरऑल देखिए क्या बना आपका, ये Pb कन्वर्ट हो गया PbSO4 में, Pb जो था वो कन्वर्ट हो गया PbSO4 में, और ये 4H+ और ये बन गया आपका यहाँ पे H2SO4। ये सवाल आपका है। सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि इसमें एक चीज मिल रही है आपको, ये क्या मिल रही है यहाँ पे, H2SO4 आपको क्या कर रहा है, गेन हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, रीजनरेट ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सवाल है, एक बार का सवाल पूछा गया है कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग क्या होता है। तो सवाल में एक ऑप्शन ये भी था कि H2SO4 क्या होता है, रीजनरेट होता है। बोलो भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ गई। सवाल मैं आपको करवा दूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। सवाल मेरे पास में है, इवन मैंने जो टेस्ट करवाया है उस टेस्ट के अंदर भी ये चीज़ हमने दिया हुआ है। ठीक, उस टेस्ट के अंदर भी ये चीज़ है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे पानी भी निकलेगा। ठीक, अब देखें, आप देखो ध्यान से, पानी निकला है। अब सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 ऑलरेडी डाइल्यूट है, सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी H2SO4 डाइल्यूट है, और ड्यूरिंग द रिएक्शन कैथोड पे पानी भी निकल रहा है। जब पानी निकल रहा है तो वो उसकी डेंसिटी को क्या कर देगा, और कम कर देगा। तो ये बात अपने कॉपी में नोट करिएगा कि जब आपके डिस्चार्ज प्रोसेस होता है, डिस्चार्ज प्रोसेस के समय में जो आपकी अम्ल की तनुता होती है, वो तनुता क्या होती है, उसकी घनत्व कम होने लगती है। ठीक, ये बात अपने कॉपी में नोट करिएगा, जो मैंने बोला है कि अम्ल की तनुता, जो तनुता है वो कम होती है, डेंसिटी कम होती है। सवाल नंबर 2 कि जब आपका डिस्चार्ज होता है तो उसकी घनत्व क्या होती है, विद्युत अपघट्ट की घटती है, विद्युत अपघट्ट की घनत्व बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है आपका जो विद्युत अपघट्ट है वो H2SO4 है, पानी मिल गया वो और डाइल्यूट हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग density of electrolyte decreases। और दूसरा
कि H2SO4 रीजनरेट। ये आपकी रिएक्शन हो गई किस चीज की? कैथोड पर। सवाल नंबर 1 बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा सवाल क्या है, सुनिएगा भाई सवाल। यहाँ पे एक चीज हमको लग रहा है कि फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट ये हुआ है, देखिएगा ध्यान से। फॉल्ट ये हुआ है कि ये जो पीबी है, ये जो पीबी है SO4 ले लिया, जब इस जगह पे पीबी SO4 ले लिया तो पीबी SO4 तो यूटिलाइज हो गया है, तो ये H2SO4 के लिए SO4 नहीं है, ये वाली जो चीज़ है ये अभी नहीं आएगी, ये दूसरे वाले में आएगी। और यहाँ पे आपका क्या है 2H2O है, ये वाली चीज़ सही कर लीजिएगा, ये अभी इस प्रोसेस में नहीं रीजनरेट हो रही है, इसको सही कर लीजिएगा भाई। ये आपका जब चार्ज करोगे तब होएगा। आपका यहाँ पे पानी मिल रहा है और PbSO4 बन रहा है, इतनी बात है। वही मुझे लग रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं। अब सही है, अब सही है आपका। देखिएगा SO4 2 माइनस इसके Pb से मिलकर PbSO4 बना लिया और 4 हाइड्रोजन इसके 2 ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना लिया। और ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, क्योंकि उसकी अंदर पानी जनरेट होने लगा। अब क्लियर है। तो एनोड पे हो रही है जो रिएक्शन वो ये है, और एक कैथोड पे जो हो रही है रिएक्शन ये है, और ये दोनों रिएक्शन जब आपकी डिस्चार्ज हो रही है तब। सवाल आपके यहाँ हो गए। अब बात आती है कि चलो बैटरी धीरे 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 आपकी डिस्चार्ज हो गई, तो कहोगे कि सर डिस्चार्ज कैसे कहने लगे कि डिस्चार्ज हो गई? देखो, बैटरी के चलने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना, इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक लॉस करेगा एक गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो आराम से करंट आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब आप एक चीज देखिएगा ध्यान से कि जब मैं एनोड पे रिएक्शन करवाया तब भी मुझे PbSO4 दिखा बनता हुआ। PbSO4 की एक परत चढ़ती हुई नजर आई, किसके ऊपर? Pb के ऊपर। जब Pb के ऊपर परत चढ़ जाएगा तो Pb जो है वो इलेक्ट्रॉन देने में असक्षम होने लगेगा। Pb इलेक्ट्रॉन देने में असक्षम, क्योंकि उसके ऊपर लेयर चढ़ गई। अब दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैं यहां पर आता हूं, इलेक्ट्रॉन को गेन करवाता हूं, कैथोड पर आता हूं, वहां पे भी PbSO4 की एक परत आपको दिखती हुई नजर आ रही है। तो मतलब जो PbO2 है उस पर भी परत किसकी चढ़ गई? PbSO4 की। तो वहां पे भी वो गेन करने में इलेक्ट्रॉन असक्षम होने लगा। तो आपकी जो बैटरी है धीरे 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 डिस्चार्ज हो जाएगी। अब बात आती है कि डिस्चार्ज हो गई तो बैटरी भी चार्ज भी करनी है। तो अब आपकी कहानी शुरू होती है अगली कहानी ये है आपकी अगली कहानी। ड्यूरिंग द चार्जिंग, जब आप चार्ज करते हो तब क्या होता है? चार्ज करते हो तो अब देखो मेरे भाइयों, गौर से देखना इस बात को कि जब चार्ज करोगे आपके पास में विद्युत अपघट्ट जो है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो तो H2SO4 ही है, अब और डाइल्यूट हो चुका है। अब आपके पास में प्लेट लगी हुई है, अब ये प्लेट बदल जाएंगी। अभी क्या होने वाला है, जब चार्ज करोगे तो चार्ज करते समय आपको उस बैटरी के लिए एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। सोलर पैनल लगा सकते हो, या फिर बिजली जो आती है उस बिजली में सीधा सीधा पावर, मतलब एक विद्युत स्रोत देना पड़ेगा जिससे वो बैटरी क्या हो, फिर से चार्ज होने लगे। लगाते हो ना, प्लग लगा दो जाके। तो अब इसके जगह पे अब आपको एक विद्युत सोर्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिक सोर्स। अब वो इलेक्ट्रिक सोर्स कुछ भी हो सकता है आपका, या दूसरी बैटरी हो सकती है, या फिर आप कह लो कि सोलर पैनल से चार्ज कर रहे हो, या घर में जो पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे चार्ज कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अब आपका एनोड और कैथोड की कहानी थोड़ी सी अब बदलेगी। क्या बदलेगी? देखें ध्यान से समझिएगा।
अब आप क्या करने जा रहे हो कि विद्युत ऊर्जा दे के केमिकल्स रिएक्शंस करवाने जा रहे हो। तो जब आप चार्ज करते हो तो ये कैसा काम करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरीके से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल की तरीके से वर्क करता है। और इसमें कैसे क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करते हो केमिकल ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होती है रासायनिक ऊर्जा में। बोलिए क्या ये बात आपको पल्ले पड़ी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये इसके अंदर होता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अलोप। अलोप, अलोप याद नहीं हो तो याद करिएगा, अलोप। मतलब जो एनोड है आपका, एनोड आपका जो है वो पॉजिटिव पोल होने जा रहा है। अब वो क्या होने जा रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव था आपका और यहाँ पे आपका निगेटिव था, तो इस पॉजिटिव को आप कहने लगे अब एनोड। अब ये क्या होने लगा, एनोड, और ये क्या होने लगा, कैथोड, कैथोड। और इसको आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दिया है भाई, इलेक्ट्रिक सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया है। पहले तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, अब होगा क्या, एनोड है तो एनोड है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होना तय है, ऑक्सीकरण होना है। और ऑक्सीकरण में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे होना शुरू हो जाएगी और इस तरीके से ये इधर इलेक्ट्रॉन घुस आएगा। जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया था अब वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना शुरू कर देगा। तो मतलब वो चीज़ वापस होने लगी, वापस, समझ गए, जो चीज़ उधर जा रही थी अब वापस होने लगी, मतलब आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो अब ड्यूरिंग द चार्जिंग, जब आवेश वाला प्रोसेस निरावेशन था, अब यहाँ पे आवेशन वाली बात होने लगी, चार्जिंग वाली बात होने लगी। तो इस पे होने वाली अभिक्रिया क्या है, अब चीज़ देखिएगा, ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये जो मैंने लाल लाल पट्टी लगाई है, एक लेयर है, और किस चीज़ की, इस पे PbSO4 चिपका हुआ है, PbSO4 यहाँ पे चिपका हुआ है ना, परत जमी है, और इस पे भी PbSO4 की ही परत जमी हुई है। तो अब एनोड पे हम अभिक्रिया कराने जा रहे हैं, तो ये जो PbSO4 है जो +2 में है, +2 में, अब ये ऑक्सीकरण करेगा तो +2 से +4 में जाएगा, मतलब PbO2 क्या होगा, बनने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये रिएक्शन देखिएगा, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को गौर से देखिएगा बहुत, कि जो अगर मैं इसी रिएक्शंस को उल्टा कर दूं, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दूं, PbSO4 और वाटर दे दूं, तो मुझे PbO2 बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखिएगा +2 है, यहाँ पे +4 है, और H+ निकल गया, ये निकल गया, और ऑक्सीकरण भी हो गया। सेम इसी कैथोड वाली रिएक्शन को मैं उल्टा करने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनोड पर होने वाली अभिक्रिया लिख रहा हूँ, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, वो अभिक्रिया क्या है आपकी, वो अभिक्रिया है PbSO4, और इसके अंदर वाटर मौजूद था, और ये आपको कन्वर्ट करके दे दिया PbO2, और दे दिया 4H+, और आपको दे दिया SO4 2- और +2 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं सही हूँ? क्या ये बात आपको समझ में आई? लाल पेन नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, नीचे कर देता हूँ। थोड़ी सी आप लोगों को लाइट, एक ट्यूबलाइट चमकती हुई नज़र आ रही होगी, कल से नहीं चमकेगी भाई, ठीक है, माइनस, यही हुआ। तो देख पा रहा हूं मैं कि एनोड जो था इस साइड में, वहां पे PbO2 फिर से जनरेट हो गया, ये क्या हो गया, जनरेट हो गया, जो डिजॉल्व था अब वो दोबारा बन गया, डिजॉल्व था बन गया, और साथ ही साथ ये आपका क्या हो रहा है, H2SO4, इसी की बात कर रहा था मैं, H2SO4 आपका रीजनरेट हुआ है, रीजनरेट ऑफ H2SO4।
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आपका फिर से बना हुआ है। तो सवाल है, मैं सवाल दूंगा आपको, कराऊंगा, उसमें लिखा गया है कि जब आपका प्रोसेस चार्जिंग में जाता है तो एनोड पर क्या होता है या फिर ड्यूरिंग द चार्जिंग क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, रीजनरेशन होती है। और आपका PbO2 फिर मिल गया, और फिर मिल गया तो फिर अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। क्लियर सी बात है। अब चलते हैं इसको एनोड पे, अब इसी को कैथोड पर लेकर, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रियाएं जो आप लिख रहे हो ये चार्जिंग के समय की है भाई, जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है उस समय की अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब देखिएगा, अब कैथोड पर जा रही है तो कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी वहाँ पे भी PbSO4 है, PbSO4 मतलब +2, और इस +2 को कन्वर्ट होना है किस में, Pb में, क्योंकि +2 से 0 ही होगा तभी तो अपचयन की अभिक्रिया बोली जाएगी। बोलो भाई, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, तो मतलब इस पे जो रिएक्शंस ओवरऑल हो रही है ऐसे लिखूँ Pb2 +2 इलेक्ट्रॉन और ये Pb, ये आपको क्या दिखा भाई, ये वापस आपका क्या होगा, लेड आपको मिल गया, और वापस आपका लेड डाइऑक्साइड मिल गया। अभी जब वापस मिल गए तो फिर एक देने लगेगा एक लेने लगेगा, फिर आपकी अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, आपकी बैटरी चार्ज हो गई। तो कहानी यहाँ तक ये बन रही है कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, ये ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग एनोड पर होने वाली अभिक्रिया ये, और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया ये डिस्चार्जिंग के समय है। और आपके ड्यूरिंग द चार्जिंग, जब चार्ज हो रहा है तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया ये, और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया ये। इन दोनों अभिक्रियाओं, चारों अभिक्रियाओं को आपको समझ के रखना है, और आपका किसकी लेयर कब चढ़ जा रही है, कौन कब डिजॉल्व हो जा रहा है, इसकी बात आपको समझ कर रखनी है। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि रीजनरेशन ऑफ H2SO4 किस प्रोसेस में होता है। क्लियर है भाई, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो लेड स्टोरेज से रिलेटेड आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अभी दिखा दूं, अगर नहीं मिलता है तो मैं कल अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस वगैरह करा दूंगा। तो एक एक सेट आपका ये चल रहा है, आप ये समझ के चलें कि मैं आपका बैटरी वाला पोर्शन कवर करवा दूंगा। और आप अभी नए हो तो द रसायनम के प्लेटफॉर्म पे आप आ जाओ। द रसायनम के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर TGT PGT बाकी और भी तैयारी हम लोग करवाते हैं। देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन विच, ये तो फ्यूल सेल से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को सवाल नहीं मिला था तो देख लीजिए, एक एक सवाल में फ्यूल सेल आप लोग किए थे, तो फ्यूल सेल से रिलेटेड सवाल देखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्यूल सेल। तो आपका फ्यूल सेल क्या था, दे आर मोर इफिशियंट, तो सही बात है कि 70 से 80% क्या था इसकी इफिशियंसी थी। और कह रहा है दे आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, तो ये भी बात सही है। और कह रहा है दे रन टिल रिएक्टेंट आर एक्टिव, जब तक आप फ्यूल डालोगे तब तक वो चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। पढ़ाया था आपको फ्यूल सेल, पुराना वीडियो है ना। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ उसका, ये टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे फ्री में मिल जाएगा। द रसायनम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको टेस्ट वगैरह क्या हो जाएगा, फ्री में मिल जाता है। ठीक है, देखिएगा फ्यूल सेल से रिलेटेड एक दूसरा सवाल है, जितने सवाल बन सकते हैं यहाँ पे है। कह रहा है कि फ्यूल सेल से रिलेटेड आपका कौन सी एनोड पे होने वाली अभिक्रिया है। तो भाई साहब आपको याद है कि नहीं, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया में यही बताया था आपको, है ना, कि जो H2 है, आपको उसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ 4OH- और आपका क्या है 4H2O लिक्विड। आपको याद होगा ये एनोड पे यही रिएक्शन हुई थी, यही चीज़ वहाँ लिखी हुई, थोड़ी हल्की दिख रही होगी आपको। ठीक, तो ये आपका क्या है इसमें, और आप रुक जाइए बस, आपको हाँ देखिएगा सवाल अभी अभी हम लोगों ने इस पे बात की है थोड़ी देर पहले ही, कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है जब वो चार्ज हो रही है, जब हमने चार्ज किया था, चार्जिंग के समय में क्या होता है, कह रहा है कि लेड डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो रही है। जब हम चार्ज कर रहे थे तो PbO2 डिजॉल्व हो रहा था या जनरेट हो रहा था, तो जनरेट हो रहा था भाई।
याद होगा आपको अभी अभी। तो यहाँ पे कह रहा है डिजॉल्व हो रहा है, तो भाई गलत, पहला ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, यही बात मैं बार बार फोर्स कर रहा था आपसे कि ड्यूरिंग द आपका क्या है, ड्यूरिंग द चार्जिंग आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, पुनः उसका निर्माण हो रहा है। तो ये बात आपने देखा था। सी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं, कह रहा है कि लेड इलेक्ट्रोड बिकम कोटेड विथ लेड सल्फेट, ये तब कोटेड हो रहा था, परत तब चढ़ रही थी जब डिस्चार्जिंग का प्रोसेस था, जबकि यहाँ पे सवाल में कह रहा कि चार्जिंग। अगर ये कह देता ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग तो ये बात सही थी कि PbSO4 जा जाके चिपक रहा था, वही कह रहा है लेड इलेक्ट्रोड बिकम कोटेड विथ लेड सल्फेट। कितना अच्छी बात है, यही सब तो पढ़ाया गया है। द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीजेस, जब आप क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो तो H2SO4 रीजनरेट हो रहा है तो उसका अमाउंट बढ़ रहा है ना, और यहाँ पे डिक्रीजेस बोला है, ये गलत, ये गलत। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोलो ना यार, ही तो अभी पढ़ा कर आया हूँ, बोलो। देखो ये भी लेड उसी से सवाल है, मिलता जुलता आपका सवाल। देखो कह रहा है कि ड्यूरिंग द चार्जिंग, समझिएगा जब आपका चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग के समय में जो स्टोरेज बैटरी है उस पे क्या होती है, कैथोड पे रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो मेरे भाई साहब अभी अभी आपने देखा था कि Pb2+ आपका 2 इलेक्ट्रॉन लिया था और किस में कन्वर्ट हो गया था, Pb में, ये आपका कैथोड पे रिएक्शन हुई थी। और एनोड वाली रिएक्शन क्या हुई थी कि PbSO4 था और आपने पानी में इस तरीके से किया और यहाँ पे बना था PbO2 बना था, 4H+ बना था और आपका SO4 2- बना था और +2 इलेक्ट्रॉन। ये अभी अभी आपने देखा है कि आपका कैथोड पर रिएक्शन हुई थी और ये आपकी एनोड पे थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए चार्जिंग के समय पे आपकी बैटरी जो है, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो भैया कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया ये है, और एनोड पर होने वाली अभिक्रिया देखो ये है सी। तो कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है वो है ए और जो है उस पर सी। तो क्या आपको लेड स्टोरेज बैटरी के सवाल लग रहे हैं कि आसान है? देख लीजिए मेरे भाई, लेड स्टोरेज बैटरी का सवाल नंबर ए कि लेड स्टोरेज बैटरी में जो यूज होता है एसिड वो कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यूज होता है। तो 4-5 सवाल हमने करवा दिया, तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए अब इस पे विराम दिया जाएगा। तो अगली वीडियो आपकी बैटरी से रिलेटेड ही होएगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके हम आपका डिस्कस करते चलें। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो कैसी लग रही है जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। थैंक यू सो मच।